वृत्त का क्षेत्रफल संबंधित जो सवाल है उसे हल कर रहा हूँ वर्ग दशम के लिए। केसी सिन्हा सर के किताब से ये प्रश्न लिए गए हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी और बोर्ड में जो पूछे गए, दसम क्लास के बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वृत्त का क्षेत्रफल से संबंधित, उन्हीं को हल किया जा रहा है। आशा करते हैं हम कि आप इससे लाभ उठाएंगे। तो आज हमारा पहला सवाल है, एक घड़ी के मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में 5 मिनट में मिनट सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल निकालें। ये हमारा एनसीईआरटी का प्रश्न है। अब क्या करेंगे, यहाँ सुई की लंबाई त्रिज्या होगी, त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर और थीटा का मान यहाँ हो जाएगा, एक घड़ी 360 डिग्री पर घूमती है पूरा, 2 हो गया। तो 5 मिनट में तय की गई दूरी बराबर थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 बटा 60 गुने 5। तो 6 बचे 30, ये 30 डिग्री हो जाएगा। कुल क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, 30 बटा 360 गुने 22 बटा 7 गुने आर कितना है 14 गुना 14। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 3 से ही कट गया 12 बार, ये कटा 6 बार, ये कटा 11 बार, 7 दूनी 14, 2 से कट गया 3 बार, अब बचा 14 गुने 11 बटा 3, 14 गुने 11 बटा 3 बराबर 14 इकाई 4, 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, 11 इकाई 11 4 15, 115 बटा 3, 3 से भाग दिया 1 5 4, 3 5 15, 3 इकाई 3,
3 तिया 9 1 0 51.33 बराबर CM स्क्वायर। तो आप फिर समझ लीजिए कैसे बना है सवाल। त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, थीटा का मान 360 है, 5 मिनट में तय की गई दूरी 360 बटा 60 गुने 5 बराबर 30 डिग्री। कुल क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। इसको यहाँ 22/7 गुने 14 लिखे और यहाँ 14 × 11 किए, 14 × 11 154/3 और उसको काटने पर 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हमारा उत्तर पहला बन गया। अब हम लोग दूसरा सवाल बनाएंगे। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 सेंटीमीटर है। 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि जिसका परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों का योग है। चलिए अब है R1 दिया है 19 सेंटीमीटर, R2 दिया है 9 सेंटीमीटर। तो अब निकाल लेंगे परिधियों का योग। 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। 2 पाई कॉमन लेंगे, R1 प्लस R2 2 गुने 22/7। R1 कितना है 19 और 9, 2 गुने 22/7 गुने 9 9 18 के 8 हासिल 1 2 28, 7 चौका 28 गुना कर देंगे 44 गुना 4, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा सवाल। कैसे बनाए? ये दोनों वृत्त की परिधि निकल गई। अब इसका निकालना है
त्रिज्या। परिधि बराबर 2πr। परिधि कितना निकल गया? 176 बराबर 2 गुने 22/7 गुने r। 2 गुने 22 गुने r बराबर 176/7। r बराबर 176 गुने 7/2 गुने 22। 11 दूनी 22, 11 का 11, 11 छक 66। इससे ही कट गया 8 बार में, 8 सते 56। ये कट गया 4 बार में, 4 गुने 7 बराबर 28 cm। कैसे बनाए ध्यान दीजिए। फिर छोटे वृत्त की, एक वृत्त की त्रिज्या r1 19 सेंटीमीटर है और एक का r2 9 सेंटीमीटर है। दोनों परिधियों का योग कर दिए और योग करने के बाद हमारा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर परिधियों का योग निकल गया। ये स्क्वायर में नहीं होगा, ये होगा परिधि का क्षेत्रफल का योग रहता है तो उसमें स्क्वायर होता है। परिधि बराबर 2πr बराबर पर निकालना है, दोनों परिधि का योग है 176 बटा इतना निकल गया 2πr और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए 176 कट गया 7 और 4 बचा 28 सेंटीमीटर हमारा उत्तर हुआ। इस प्रकार हम लोग 2 सवाल क्षेत्रफल पर बना लिए। अब हम लोग तीसरा सवाल बनाएंगे। एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि का आंकिक मान समान है। वृत्त की त्रिज्या निकालें। वृत्त की त्रिज्या मान लिया बराबर r। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। वृत्त की परिधि 2πr। प्रश्न से क्षेत्रफल और परिधि समान है तो क्षेत्रफल और परिधि πr² बराबर है 2πr। अब पाई से पाई कट गया, इस r से ये r कट गया, r/2। तो वृत्त की त्रिज्या क्या निकल गया 2।
कैसे बनाएं सो देख लीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि का आंकिक मान समान है। वृत्त की त्रिज्या r हो गई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया, वृत्त की परिधि 2 पाई आर हो गया। प्रश्न से कहता है क्षेत्रफल और परिधि समान है, क्षेत्रफल उधर लिख दिए, इधर परिधि लिख दिए, और यहाँ r बचा, यहाँ पर 2 बचा, तो वृत्त की त्रिज्या क्या निकल गई, 2 निकल गई। तो इस प्रकार हम लोग 3 सवाल बना लिए। 3 सवाल बना लिए सर। मिस्टेक है इसमें, पहले वाला में।